अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो फ्री फ्लो में थी, कहीं पे भी बोर नहीं महसूस हो गई। शाहरुख खान की बकरी थी ना। हाँ, बाकी दूसरों की भी एक्टिंग अच्छी है, अक्षय कुमार की, अरशद वारसी की। बाकी मतलब कैमियो तो शाहरुख खान का ही बेस्ट लगा मेरे को। बाकी एक्टिंग सबकी रावत से एकदम बोलते हैं ना, एक नंबर है। एंटरटेनिंग थी और मुझे लग रहा था कि शायद से बड़े कैरेक्टर्स का इतना जमावड़ा जो हो रहा है उसके बाद में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इस फिल्म में मुद्दा भी अब बड़े स्केल पर दिखाया गया है। भाई फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अगर आप बोलो तो 3 मुझे मच बेटर लगा है, क्योंकि इसमें जॉली वर्सेस जॉली हुआ है। तो वो चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगा है, फिल्म में मज़ा आया है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें पूरा पैकेज है, उसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, सब डायलॉग्स भी है। आफ्टर जवान के बाद किसानों का जो मुद्दा उठाया ना इसके अंदर, वो देखकर आपके गुर्दे फेफड़े सब हिल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का स्क्रीन प्ले ना इसका, एकदम टाइट स्क्रीन प्ले, ज़रा सा भी लूज नहीं है। कॉमेडी पार्ट वाज देयर एट द सेम टाइम द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट, तो जो दोनों को ब्लेंड किया गया बहुत अच्छा था. सो हाउ दे merged the seriousness and the comedy and made a superb film out of that. It's commendable. बहुत टाइम से वेट भी कर रही थी और बहुत हंस भी रही थी कभी। अगर एक वर्ड में मुझे मूवी को ये करना होगा तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल। कहीं पे मज़ा भी आया, जो सब्जेक्ट था वो सीरियस भी था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जज का रोल बहुत अच्छा लगा, सौरभ शुक्ला जो है, जज का थोड़ा इमेज खराब होता है लेकिन रोमांटिक रोल भी है उसमें, अच्छा लगा। बहुत सारे सीन्स जहाँ पे ऐसे हैं कि जहाँ पे फार्मर्स के इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स जब वो दहाड़ के रोटी हैं सीमा बिस्वास, तो दिखा एक औरत का दर्द कि वो व्हाट ऑल शी मस्ट हैव गॉन थ्रू, किस सर्कमस्टेंसेस में, तो वो दर्द आप फील कर पाएंगे। 2 टाइप के चोर होते हैं। एक चोर होता है जो आपकी आंख बंद करके आपको लूट लेता है, और एक चोर होता है जो ज़बरदस्ती आपके जेब से पैसा निकाल लेता है फ्रेंचाइजी के नाम पे। इन्होंने वो नहीं करा। इन्होंने अगर अरशद वारसी था, अक्षय कुमार था, उन दोनों को साथ में लाया और पूरी स्टार कास्ट को साथ में लाया। वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, मुझे फिल्म में मज़ा आया है। स्टोरी जो एक सोशल मैसेज दे रही है किसान के बारे में है, और जो आंदोलन जो हुए थे दिल्ली में किसान के बारे में, बहुत लोगों ने सुसाइड भी किए हुए हैं, वो रियल स्टोरी बताई है। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो फ्री फ्लो में थी, कहीं पे भी बोर नहीं महसूस हो गई। बहुत अच्छा लगा, दोनों का कॉम्बिनेशन और दोनों का जो मेल जोल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं पे मज़ा भी आया, जो सब्जेक्ट था वो सीरियस भी था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। किसानों का मुद्दा Yes, yes. कितना इम्पैक्ट करेगा ये लोगों को, ऑडियंस को कितना पसंद आएगा? मुझे तो लगता है कि सबने देखना भी चाहिए और सबको सब समझना चाहिए ये बात कि कैसे ग्रैब होता है उनका लैंड। जो गरीब रहते हैं, जो इलिटरेट रहते हैं, वो तो अपनी ज़मीन को इतना ये समझते हैं, अपनी माँ से भी ज़्यादा समझते हैं। उनकी जब ज़मीन ली जाती है तो उनके ऊपर क्या बीतती है, ये जो पहला ही सीन दिखाया ना, वो बहुत टचिंग था। सीरियस पिक्चर है लेकिन विथ कॉमेडी उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। गजराज राव की अच्छी लगी, जो एक विलन के रूप में आते हैं, तो मुझे वो अच्छी लगी। म्यूजिक और ये अच्छा लगा था मुझे। 4। सीरियस हूँ मैं। फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, जिसका नाम है जॉली LLB 3। भाई फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अगर आप बोलो तो 3 मुझे मच बेटर लगा है, क्योंकि इसमें जॉली वर्सेस जॉली हुआ है। तो वो चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगा है, फिल्म में मज़ा आया है। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट आया था 2013 में, सेकंड पार्ट आया था 2017 में, और थर्ड पार्ट आया 2025 में। तो जो फ्रेंचाइजी वैल्यू होती है ना, इनके मेकर्स से सीखो। और जो विमल खा के कुछ भी बना रहे ना भाई, उनको थोड़ा सीखना चाहिए कि फ्रेंचाइजी वैल्यू एक्चुअली कैसी होती है। 2 टाइप के चोर होते हैं। एक चोर होता है जो आपकी आंख बंद करके आपको लूट लेता है, और एक चोर होता है जो ज़बरदस्ती आपके जेब से पैसा निकाल लेता है फ्रेंचाइजी के नाम पे। इन्होंने वो नहीं करा। इन्होंने अगर अरशद वारसी था, अक्षय कुमार था, उन दोनों को साथ में लाया और पूरी स्टार कास्ट को साथ में लाया। वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, मुझे फिल्म में मज़ा आया है। आफ्टर जवान के बाद किसानों का जो मुद्दा उठाया ना इसके अंदर, वो देखकर आपके गुर्दे फेफड़े सब हिल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का स्क्रीन प्ले ना इसका, एकदम टाइट स्क्रीन प्ले, ज़रा सा भी लूज नहीं है। आपको देखकर मज़ा आएगा, आप खुद ब खुद कनेक्ट हो जाओगे। आपको ज़बरदस्ती बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई स्टोरी अच्छी है, ये अच्छी है। आपको मज़ा आने वाला है फिल्म में, बहुत इम्पैक्ट करने वाली है, क्योंकि एक फिल्म में जो चाहिए ना, चारों चीज़ें है। कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है। जज का रोमांस भी आपको देखने मिलेगा, और साथ ही साथ एक इमोशनल टच भी दिया गया है। तो एक जो मूवी में होना चाहिए ना, 4 चीज़ें, 4 से 5 चीज़ें जो ऑडियंस को बांध कर रखे, वो मुझे नज़र आई फिल्म में।
शाहरुख खान की बकरी थी ना। हाँ, बाकी दूसरों की भी एक्टिंग अच्छी है, अक्षय कुमार की, अरशद वारसी की। बाकी मतलब कैमियो तो शाहरुख खान का ही बेस्ट लगा मेरे को। बाकी एक्टिंग सबकी रावत से एकदम बोलते हैं ना, एक नंबर है। रेटिंग नहीं है भाई फिल्म के लिए, मुझे मज़ा आया, फुल ऑफ एंटरटेन है, गुर्दा फेफड़े कलेजे सब ले लो, मज़ा आ गया फिल्म में। हाँ बहुत टाइम से वेट भी कर रही थी और बहुत हंस भी रही थी कभी। अगर मैं बात करूँ हमारे जो बाकी एक्टर्स थे जैसे राम कपूर, हाँ। सौरभ शुक्ला है, या आइकॉनिक, कैसे थे वो? वो लोग भी बहुत अच्छी एक्टिंग थे उन लोगों की। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी वाज सुपर। What was the thing about the movie that you liked? द लास्ट पार्ट वाज द बेस्ट। Okay, so मैसेज जो मूवी में दिखाया गया है, जो किसान का मुद्दा होता है, so कैसा लगा? Do you think it will create an impact to the audience? या इट विल। Okay, if I speak about the other factors of the movie, the background score and the music, how was it? इट वाज गुड। Okay, and any small message out there that why the audience should watch this movie? It is super funny and super you get knowledge about it. Okay, lastly, if I speak about ratings out of 5. 515. देखिए दिखाया तो बहुत अच्छा गया है. इट इज़ जस्ट द पब्लिक शुड रियलाइज द रियल फैक्ट्स एंड दे शुड वेक अप. द फिल्म मूवी बनती इसलिए ना कि फैक्ट्स को देखा जाए, समझा जाए एंड पब्लिक को समझ आए. सो दैट इज़ द मेन इंटेंशन एंड द फिल्म कन्वेड दैट. ओ बहुत मस्त, very funny and very good. Love. He was actually very nice this time. वो डेट पे जाना चाहते थे, एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान दे रहे थे, तो बहुत मजा आया. Very good character. I think it was more about the comedy part was there, at the same time the seriousness of the subject. तो जो दोनों को blend किया गया बहुत अच्छा था. So how they merged the seriousness and the comedy and made a superb film out of that, it's commendable. Oh, music, बहुत बढ़िया. I'm a music composer myself, so very nice. I loved it. Super. Lastly, ratings out of 5. Oh, super 5. मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसमें पूरा पैकेज है. उसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, सब डायलॉग्स भी है. अच्छी लगी. Okay, so लास्ट जॉली भी 2017 में आई थी और अभी इतने साल बाद दोनों जॉली आपस में एक दूसरे को कोर्ट में क्या कहते हैं उसे, कोर्ट में दिखेंगे हमें, तो वो कैसे लगे दोनों? अच्छा है. अरशद वारसी और अक्षय कुमार, अच्छा रोल है. दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है. अच्छा है रोल है उन लोग का. कॉमेडी रोल है लेकिन अच्छा है रोल. फिल्म की स्टोरी की बात करूँ तो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाई गई है, तो स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी जो एक सोशल मैसेज दे रही है, किसान के बारे में है. और जो आंदोलन जो हुए थे दिल्ली में किसान के बारे में, बहुत लोगों ने सुसाइड भी किए हुए हैं, वो रियल स्टोरी बताई है. बहुत अच्छा लगा. उसको तकलीफ जो होती है उसमें, खास करके जो विक्टिम जो है सीमा विश्वास, पुरानी हीरोइन है, उसका रोल बहुत अच्छा है. क्योंकि उसने कुछ डायलॉग ज़्यादा नहीं है लेकिन एक्सप्रेशन से अपने किरदार को अच्छी तरह निभाया है. ओके, अगर बात करूँ फिल्म की ओवरऑल सबसे खास बात आपको क्या लगी जो ऑडियंस को पसंद आई? वो मुझे जज का रोल बहुत अच्छा लगा. सौरभ शुक्ला जो है, जज का थोड़ा इमेज ख़राब होता है लेकिन रोमांटिक रोल भी है उसमें, अच्छा लगा. ओके, अगर बात करूँ फिल्म की ड्यूरेशन की 2 घंटा 37 मिनट की है, तो क्या सही था ड्यूरेशन? बहुत ज़्यादा है, उसमें एडिटिंग की ज़रूरत है. 2 घंटे की पिक्चर रहती तो और अच्छा लगता. ओके, बात करूँ फिल्मों में अगर गाने की बात करूँ, बैकग्राउंड की बात करूँ, कैसा लगा? एक गाना अच्छा है, ये वतन करके एक ही गाना है, अच्छा लगा. इसमें हीरोइन का रोल कुछ खास नहीं है, गेस्ट अपीयरेंस ही खाली ग्लैमर के लिए लिया गया है, वो ज़रा खटकता है. ओके, सो क्या वो ऐसी चीज़ आपको लगता है ऐसी फिल्म और क्यों बननी चाहिए, कोर्ट रूम ड्रामा और कैसे आना चाहिए? अच्छा है. कोर्ट का जो सीन है सब अच्छा लगा, डायलॉग्स वगैरह बहुत अच्छा है. ओके, अगर रेटिंग्स की बात करूँ 5 में से कितने स्टार? 4. एंटरटेनिंग थी और मुझे लग रहा था कि शायद से बड़े कैरेक्टर्स का इतना जमावड़ा जो हो रहा है उसके बाद में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इस फिल्म में मुद्दा भी अब बड़े स्केल पर दिखाया गया है. तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी फिल्म बनाने के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं मेकर्स के द्वारा, स्क्रिप्टिंग में, स्क्रीन प्ले में. बट यहाँ पर आई थैंक द मेकर एंड द एंटायर टीम कि उन्होंने पूरे मुद्दे को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा. स्क्रिप्ट आपको कहीं भी भाई बोर नहीं करेगी, स्क्रीन प्ले टाइट है और दोनों कैरेक्टर में आपको नहीं लगेगा कि एक को ज़्यादा भाव दे दिया गया, एक को कम दिया है, या एक का स्क्रीन प्रेजेंस बढ़ा दिया है या एक का कम कर दिया गया है. ऐसा नहीं है. सभी कैरेक्टर्स जो हैं, स्पेशली जॉली 1 जॉली 2, उन दोनों की अहमियत बराबर मापी गई है यहाँ पे. और सौरभ शुक्ला जी जो है, उनका कैरेक्टर इस फिल्म में हमें ज़्यादा देखने को मिला है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा देखने को मिला है. हालांकि वो अपने अवतार में आ ही जाते हैं एंड में और डंडा जहाँ उठाना वो उठा ही देते हैं. गजराज राव बहुत शानदार अभिनेता है, पर यहाँ पर जो उनका कैरेक्टर है, एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट दिखाया है भारत का बहुत बड़ा, वो मुझे एज एन ऑडियंस सूट नहीं हुआ बहुत ज़्यादा. मुझे उससे रिलेट नहीं कर पाया मैं बहुत ज़्यादा. और कहीं ना कहीं जो उनका एक नेगेटिव अवतार है, हम उनको हमेशा एक हंसते खेलते कॉमेडी फैमिली अवतार में देखते हैं. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर एक उनको आप इतने सीरियस विलेनस नेगेटिव अवतार में दिखा रहे हो तो
मेरे लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना इनिशियली और एक बड़े हद तक मुश्किल हो रहा था। हालांकि फिल्म के एंड तक और ज़्यादा उनको ड्रामेटिक विलेनेस दिखा दिया गया, जो मुझे लगता है वहाँ पे तो और ख़त्म हो गया था मेरे लिए। तो गजराज जी जो है सबसे वीक लिंक लगे मुझे इस फिल्म के। बाकी ओवरऑल फिल्म मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगी। अच्छा, फिल्म का जो टॉपिक बताया गया है, इट इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। या सो कितना इम्पैक्ट करेगा ऑडियंस को? देखिए, किसान मुद्दे जो हैं वो जाहिर सी बात है कई दशकों से चले आ रहे हैं, और आने वाले पिछले कुछ बीते समय में हमने देखा है कि फार्म लॉज के ऊपर भी भारत में काफ़ी राजनीति हुई है, मुद्दे हुए हैं। पर मुझे लगता है कि उस चीज़ से बिल्कुल मेरा ये मानना है कि उस चीज़ के बारे में एक ही राय रखना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों मुद्दे सुनने चाहिए हमें। यहाँ पर ऐसा हुआ था भारत में कि हमने मुद्दे सुने ही नहीं थे, पर जो एक बड़ी जनता है वो बी ए रेबल जिसे कहते हैं, वो बनने के चक्कर में उसका विरोध करने लग गई थी। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है आंदोलन के नाम पे शायद से और भी काफ़ी भड़काने वाले काम हो रहे थे। कहीं ना कहीं आपके लिए भी लग रहा था कि शायद वो किसान है भी कि नहीं है। प्लस मुझे ये लगता है कि जो लोग विरोध करते हैं, क्या उनमें से 1% जनता ने भी उस चीज़ को पढ़ा था जिसको लाया गया था पार्लियामेंट में हमारी। तो मुझे लगता है विरोध कर देना आजकल एक फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है, और थोड़ा सा ये भारत में आने वाले समय के लिए काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। ओवरऑल बात करूँ एक्टिंग की, सबसे बेस्ट एक्टिंग किसकी लगी आपको? देखिए, ऑर्केस्ट्रा में अगर आप पूछोगे कि सबसे बेस्ट किसने बजाया, तो ऐसा मुश्किल हो जाता है। सबका अपना अपना काम बहुत अच्छा होता है, सबकी अपनी अहमियत होती है। सब अपना जब साथ में सामूहिक काम करते हैं तब जाके एक अच्छी फिल्म बनकर आएगी। तो यहाँ पे मैं किसी एक को बेस्ट नहीं बोल पाऊँगा। हाँ, दोनों जॉली ने बहुत अच्छा काम किया है, दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है। सौरभ शुक्ला बहुत अच्छे हैं। तो किसी एक को इनमें से ऊपर रख पाना वो मेरे लिए लगता है मुश्किल हो जाएगा। और लास्टली रेटिंग्स की बात करूँ, 5 में से कितने? 3.5। अगर एक वर्ड में मुझे मूवी को ये करना होगा तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल। सबसे पहले तो सुभाष कपूर का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और मूवी फार्मर्स के ऊपर है कि उनको किस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और कितना कुछ कैसे कॉर्पोरेट्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं और उन्हें सही दाम नहीं मिलता, उनके ऊपर लोन होता है। तो इस तरह के मुद्दों को इससे पहले सत्यजीत रे या बिमल रॉय जैसे डायरेक्टर्स लाते थे सामने। आजकल के युग में आई थिंक इट इज़ वेरी सोशली रेलिवेंट, रियलिस्टिक, थॉट प्रोवोकिंग मूवी, और सभी के किरदार बहुत अच्छे हैं। अक्षय कुमार बहुत बढ़िया है अपने रोल में, एज ऑलवेज इम्पेकेबल इन हिज रोल। और अक्षय कुमार के साथ साथ राम कपूर का बहुत अच्छा रोल है, अरशद वर्सी, हुमा कुरैशी, और अमृता राव की लिमिटेड रोल थे बट बहुत बढ़िया है। सीमा बिस्वास जी ज़्यादा बोलती नहीं है बट बहुत अच्छा एक्सप्रेस करती है, बहुत ही इंटेंस रोल है उनका, जानकी का। और उसके बाद सौरभ शुक्ला का बहुत अच्छा है, कॉमिक टाइमिंग भी है, इमोशनल ड्रामा भी है, कोर्ट रूम ड्रामा भी है। तो क्लाइमैक्स में बहुत गूसबम्स देने वाले सीन्स हैं, और सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, सुभाष कपूर का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, स्टोरी और स्क्रीन प्ले बहुत ही एंगेजिंग है, और गूसबम्स देने वाले डायलॉग्स तो वो बहुत ज़्यादा सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इट इज़ बेटर देन द लास्ट 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन वॉज वेरी रॉ, second was slightly superficial. This one is really, it will connect with the masses. It has soul in the movie. और जो हमारे इतना बड़ा योगदान देते हैं हमारी सोसाइटी में, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये मूवी में दिखाया। बहुत सारे सीन्स जहाँ पे ऐसे हैं कि जहाँ पे फार्मर्स के इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स, जब वो दहाड़ के रोटी हैं सीमा बिस्वास, तो दिखाया एक औरत का दर्द कि वो व्हाट ऑल शी मस्ट हैव गॉन थ्रू, किस सर्कमस्टांसेस में, तो वो दर्द आप फील कर पाएंगे। बहुत कम मूवीज़ होती है जो आपकी सोल को कनेक्ट कर पाती है। इट इज़ वन ऑफ दोज मूवीज़ विच इज़ नॉट जस्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा मैसेज, सोशल मैसेज देती है। ड्यूरेशन थोड़ा सा मुझे लगता है एडिट हो सकता था, बिकॉज आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, बट नेवरदलेस आई थिंक वो बहुत छोटा फैक्टर है। बाकी के सब फैक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, परफॉर्मेंसेस से लेके डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज़ गुड, तो आप वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। लास्टली रेटिंग्स आउट ऑफ 4 स्टार।